नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में सियासी संग्राम तेज हो गया है और ये सियासत का जो समीकरण है वो बदलता दिखाई पड़ रहा है और बदलते सियासी समीकरण के बीच अरविंद केजरीवाल काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। ये सियासी समीकरण जो बदला है, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक नया मोड़ आया है, एक नए तरीके की राजनीति की शुरुआत हुई है, ये ऐसी स्थिति में आ गए हैं केजरीवाल साहब कि जो पहले से उनकी धारणा थी कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बिजली और पानी के मुद्दे पर हम चुनाव जीत जाएंगे और जो मुफ्त के हमने वादे किए हैं और कुछ इम्प्लीमेंट भी किए हैं, जैसे बिजली बिल 200 यूनिट तक माफ़ करना और पानी में छूट देना, ऐसे वादों के आधार पर, ऐसे काम के आधार पर हम दिल्ली विधानसभा का चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, वो धारणाएं अब टूट सी गई है। अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ गई है और उस परेशानी का कारण एक नहीं कई है, लेकिन सब परेशानियों की कारणों के बीच की सच्चाई एक ही है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी चुनाव में अब मुश्किलों का सामना करने जा रही है। आम आदमी पार्टी को जो पहले से ऐसा लग रहा था कि ये जीत आसान हो जाएगी, वो आसान नहीं होने वाली है, उनकी चुनौतियां बढ़ गई है। अब एक एक करके आप इस मुद्दे को समझें कि आखिरकार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें दिल्ली में क्यों बढ़ गई है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में जो अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा है उससे, क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन नागरिकता संशोधन कानून को लेके है और नागरिकता संशोधन कानून पर जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसका उल्टा असर अब आम आदमी पार्टी के ऊपर पड़ने लगा है। शुरू में अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को बिल्कुल शांति से छोड़ दिया था, इस मुद्दे पे चुप्पी साध ली थी, लेकिन जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगा अरविंद केजरीवाल का स्टैंड बदलने लगा। आम आदमी पार्टी ने इस पर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश शुरू कर दी और ये राजनीतिक फायदा लेने की इनकी कोशिश जो थी वो उल्टा पड़ गया। पहले तो अरविंद केजरीवाल के सहयोगी और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के साथ खड़े होने की बात कह दी और उसके बाद जब धीरे धीरे ये मामला गर्म होने लगा तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल यू टर्न लेने लगे। अरविंद केजरीवाल ने ये एक अलग मुद्दा शुरू कर दिया कि शाहीन बाग में जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इतने दिनों से बैठे हुए हैं, उसको हटाया क्यों नहीं जा रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के ऊपर ये उन्होंने हमला किया और निशाना साधा कि उनको जो हटाना है उस हटाने के ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार दिल्ली पुलिस के पास है और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास है, तो केंद्रीय गृह मंत्री इसको हटाने के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसा अरविंद केजरीवाल ने इसीलिए कहा था क्योंकि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उससे दिल्ली का समीकरण, जो राजनीतिक समीकरण है, वो थोड़ा बदल गया है, मुद्दे बदल गए हैं और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे का सबसे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश में लगी है और कोशिश में लगभग वो कामयाब भी होती दिख रही है, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल काफी परेशान हो गए थे और उस परेशानी की वजह से उन्होंने अब ये सोचा कि किसी न किसी तरह से जो सीएए के विरोधियों का विरोध करने वाले लोग हैं उसका समर्थन पाया जा सके। तो पहले इस मुद्दे से उनका वोट बैंक है जो थोड़ा सा खिसक गया है। ये जो यहाँ के दिल्ली के मुसलमान हैं, जो मुस्लिम वोटर हैं, उनके बीच एक कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट हो गया है और उनको अब ये लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच उनका वोट किसके पास जाए और इस कंफ्यूजन में अरविंद केजरीवाल को परेशान कर दिया है, क्योंकि अब दोनों का वोट, जो मुस्लिम समुदाय का वोट अगर दिल्ली विधानसभा के चुनाव के समय में बंटता है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है और अरविंद केजरीवाल इसके नुकसान का खामियाजा भुगतेंगे, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। तो पहला ये सीएए और एनआरसी के बीच जो ये जंग चल रहा है उसको लेके हंगामा खड़ा हो गया है और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, समर्थन में भी कुछ लोग आ रहे हैं, विरोध में भी कुछ लोग आ रहे हैं, इसका खामियाजा अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ सकता है और उसी के कारण अरविंद केजरीवाल परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरी और एक और बात है, अरविंद केजरीवाल, जो लोअर मिडिल क्लास का वोटर अरविंद केजरीवाल के पास रहता था और अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए जो कुछ कहा, वादे किए, उसके आधार पर वो सोच रहे थे कि इस बार भी दिल्ली के उन क्षेत्रों में जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं उनका वोट इनको मिलने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय में इनके सपनों पे पानी फेर दिया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एक ऐसी घोषणा की जिसके बाद इनको करीब करीब 30-40 लाख लोग जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहते हैं उनके अंदर
उनके वोट का बंटवारा होता दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी को ऑथराइज्ड करने का केंद्र सरकार का निर्णय हुआ है, उसके कारण वहां के वोटर भी बट से गए हैं। और जो अरविंद केजरीवाल को लग रहा था पहले से कि ये जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं वो उन्हीं को वोट देंगे, लेकिन जो केंद्र सरकार का फैसला हुआ, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी को ऑथराइज्ड करने की बात हुई, उसको लीगल कर दिया गया, उसके बाद एक नैरेटिव क्रिएट हो रही है। और वहां के वोटर भी, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वो अरविंद केजरीवाल या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी जिस तरह से उन वोटर को ये समझ रही थी कि ये सारे के सारे वोटर हमारे हो जाएंगे, सारा का सारा वोट हमें पड़ेगा इन कॉलोनियों में, वो नहीं होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वो नीति कामयाब होती दिख रही है। और वहां पर भी जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का वोट है, जो 30-40 लाख लोग वहां रहते हैं, वो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी झुकाव दिखने लगा है उनका, और वो लोग उनको भी वोट करने वाले हैं। तो ये दो बड़ा मामला है जिसके कारण अरविंद केजरीवाल परेशान हैं। लेकिन इसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में दो और वर्गों की बड़ी भूमिका है। एक है पूर्वांचल के वोटर, यानी पूर्वांचल यानी बिहार और उत्तर प्रदेश के जो लोग यहां पर रहते हैं, उनका वोट भी निर्णायक होता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वांचली वोटर एक साथ कहीं वोट नहीं करते हैं, लेकिन पिछले विधानसभा में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल उभर के आए थे, तो पूर्वांचल के लोगों ने भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा दिखाया था, और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां अलग थी। तो उस समय के बाद अब जो स्थितियां हैं जो बिल्कुल बदल गई है। अब पूर्वांचल के वोटर कांग्रेस के साथ भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हैं, और आम आदमी पार्टी के साथ भी कुछ हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ये नया सियासी गठबंधन हुआ है, उसका एक बड़ा असर इस पर पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन किया, लोजपा को एक सीट दी। तो ये जो गठबंधन, नया गठबंधन बना है, और उसके बाद जिस तरह से नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कुछ कार्रवाई की है, प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को पार्टी से निकालने के बाद पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। क्योंकि पवन वर्मा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जदयू और भाजपा के बीच गठबंधन जो हुआ था उस पर सवाल उठाया था, उनको बाहर निकाल दिया गया है। उसके बाद प्रशांत किशोर ने सीएए एनआरसी के मुद्दे पर पार्टी विरोधी गतिविधियां शुरू कर दी थी और नीतीश कुमार की आलोचना भी की थी, उसके बाद उनको भी निकाल दिया गया। अब दोनों मिलके, मतलब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जदयू, दोनों एक प्लेटफॉर्म पे दिल्ली विधानसभा चुनाव में आ रही है। और बहुत समय के बाद एक बार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंच पर आने वाले हैं। दोनों एक साथ बुढ़ारी और कुछ ऐसे क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में मीटिंग करेंगे, मंच साझा करेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। तो नीतीश कुमार की छवि जो बिहार में है, उसका प्रभाव दिल्ली में पड़ेगा। बिहार के जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं जदयू भाजपा गठबंधन के तरफ झुकाव रखने लगे हैं। और इसकी खबरें भी आ रही है कि जो जदयू के कार्यकर्ता और जो नीतीश कुमार के प्रशंसक वहां पर हैं, बिहार के लोग, जिनका परिवार वहां रहता है और जिनके परिवार का दबाव यहां पर है कि भाई नीतीश कुमार अगर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं तो बिहार के जो यहां रहने वाले, दिल्ली रहने वाले लोग हैं, उनका झुकाव नीतीश कुमार के कारण भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास जाने लगा है, और इन दोनों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। दूसरी तरफ रामविलास पासवान के भी भारतीय जनता पार्टी के साथ होने का फायदा भाजपा को मिलने वाला है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है वो बिहार के वोटर को लुभाने में कामयाब होता दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे वोटर, बिहार के सारे जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे देंगे, आम आदमी पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं मिलेगा, ये बात, ऐसी संभावनाएं नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी जितना ये बड़े वोट बैंक की बात कर रही थी, जो ज्यादा वोट उनको मिलने वाला था, उस पर एक सेंधमारी हो गई है, और इसके कारण आम आदमी पार्टी की एक बड़ी परेशानी की वजह बनी हुई है। दूसरी तरफ जो पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश के, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग यहां पे रह रहे हैं दिल्ली में, उसका झुकाव भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ते जा रहा है। और उसका एक बड़ा कारण यह है कि यहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के, उनके कारण भी पूर्वांचल के, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग इनके साथ जुड़ने लगे हैं, और इसके कारण भी पूर्वांचल का पूरा वोट बैंक जो है वो बिखर गया है, और आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है।
उसके अलावा जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी ये चाल चली है और कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची में बिहार के शत्रुघ्न सिन्हा, उसके बाद यहां पर चुनाव संचालन में कीर्ति झाझा जैसे लोगों को लगाया है और जिसका भी असर कांग्रेस को दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस में भी बिहार और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल के वोटर हैं वो कांग्रेस की तरफ भी जाने वाले हैं, जिससे ये वोटर बढ़ जाएगा और उसमें सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी के पास मिलने जा रहा है। तो इसके अलावा तीसरा बड़ा वोट बैंक जो यहां पर है वो है पंजाबियों का। पंजाबियों का भी एक अलग लॉबी है और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस बात से काफी खुश हो रहे थे कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के रास्ते अलग अलग होते जा रहे हैं और अकाली दल यहां पर अकेले चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन ये जब घोषणा की गई, जब सुखबीर सिंह बादल और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई और उसके बाद अकाली दल ने यह कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल की परेशानी और बढ़ गई। यहां पर जब अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी तो उसके नेता मैदान में उतरेंगे, तो उसके बाद यहां के जो पंजाबी लॉबी हैं उस पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लोग अकाली दल के साथ जुड़े हुए जो हैं, जो उनका अपना नेटवर्क है, उस नेटवर्क का फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। तो ये पूरी स्थितियां जो ऐसे सियासी समीकरण बदले हैं जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ी हुई है और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पहले, जिस तरह से पहले से उन्होंने ये तय कर रखा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस चुनाव मैदान में है ही नहीं, उनको पूरी तरह से वॉक ओवर कर दिया है। संजय सिंह ने अपने वीडियो में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने तो खुली छूट दे दी है कि आम आदमी पार्टी से उन्होंने पहले ही हार स्वीकार कर ली है, लेकिन अब वो स्थितियां नजर नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता परेशान हैं और अब ये चुनाव का परिणाम जो है ये बहुत चौंकाने वाला हो सकता है। बहुमत किसकी मिलेगी ये भी कहना बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अकेले दम पर बहुमत लाने की सोच रहे थे वो स्थितियां बदलती नजर आ रही है और दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम बिल्कुल ऐसा होगा जैसा कि 2015 में हुआ था। 2015 में भी किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि आम आदमी पार्टी को ऐसी ऐतिहासिक जीत मिलेगी और इस बार भी किसी को ये उम्मीद नहीं है कि आम आदमी पार्टी अर्श से फर्श पर पहुंच जाएगी। तो ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे लगता है कि आम आदमी पार्टी को वैसे ही एक ऐसे ऐतिहासिक हार का सामना भी करना पड़ सकता है जैसे ऐतिहासिक जीत का सामना उन्होंने किया था 2015 में। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।